कई बार, दर्जनों बार एमसीडी ने हटाया है और इस पर बुलडोज़र चला है, इसको पूरा क्लियर किया गया है, लेकिन बार बार जैसे ही मंडी को हटाया जाता है, महज 4 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर ये इंक्रोचमेंट एक बार फिर से नज़र आने लगता है। कुछ यहाँ के मिले हुए लोग हैं जो अतिक्रमण करके काम चलवा रहे हैं, ठीक है। बार बार हटवाया जाता है, बार बार फिर लाके कर देते हैं। जगह देगा तो हम खुद चले जाएंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। अब बचपन बीत गया, यहीं पे तो जाए कहाँ से। बहुत ही पुराना मार्केट है और यहाँ पर गरीब लोग मतलब मेहनत मजदूरी कर पूरे क्षेत्रवासियों की सेवा कर और फल सब्जी बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं। सरकार तो हम 30-40 साल 35 साल तो हमारे को हो ही गया, जब से हम तो इधर ही लगा रहे हैं। बार बार हटा देते हैं और आप बार बार लगा लेते हैं। क्या करें, अब कहाँ जाएंगे, पढ़े लिखे है भी नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में इंक्रोचमेंट को हटाने के नाम पर जो बड़ी बड़ी फोर्स आती है, बड़े बड़े बुलडोज़र आते हैं और जो इंक्रोचमेंट हटाई जा रही है, क्या वो जनता के पैसों की वेस्टिंग है? ऐसा सवाल हम बार बार इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जहां जहां मंडियों पर या अवैध दुकानों पर सरकार का पीला पंजा चलता है, वहां पर इंक्रोचमेंट फिर से लौट आता है। इस वक्त मेरी मौजूदगी डाबडी मोड़ के पास है, फ्रूट मार्केट के पास, और ये वो मंडी है, ये वो फ्रूट मार्केट है जिसे कई बार, दर्जनों बार एमसीडी ने हटाया है और इस पर बुलडोज़र चला है, इसको पूरा क्लियर किया गया है, लेकिन बार बार जैसे ही मंडी को हटाया जाता है, महज 4 घंटे के अंदर या 5 घंटे के अंदर ये इंक्रोचमेंट एक बार फिर से नज़र आने लगता है। ये मार्केट पहले से भी ज़्यादा बेहतर फिर से नज़र आने लगती है। और ये आपको बता दें कि लगभग कुछ महीने पहले यहाँ जो स्कूल है नगर निगम का, यहाँ पर किसी लड़की के साथ कोई गलत काम हुआ था, जिसके बाद एमसीडी ने ये पूरी जगह क्लियर कर दी थी और स्कूल की दीवारें नज़र आने लगी थी। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद स्कूल की दीवारें फिर से गायब हो गई। गायब इसलिए हो गई क्योंकि मंडी एक बार फिर से लौट आई, इंक्रोचमेंट फिर से लौट आया। तो लाखों रुपया खर्च करके आपके टैक्स के पैसों से सरकार ड्राइव चलाती है, इंक्रोचमेंट को हटाया जाता है और वो इंक्रोचमेंट लगभग 5 घंटों में या 6 घंटों में फिर से लौट आता है। आप इधर ही रहते हैं सर? ये मंडी बार बार हटाई जाती है, फिर लगा ली जाती है, क्या लगता है आपको? कुछ यहाँ के मिले हुए लोग हैं जो अतिक्रमण करके काम चलवा रहे हैं, ठीक है। बार बार हटवाया जाता है, बार बार फिर लाके कर देते हैं। अब ये स्कूल है, बच्चियाँ भी पढ़ती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, दिक्कत होती है? जी बिल्कुल दिक्कत होती है। जैसे क्या दिक्कतें हैं? सर देखिए, आए दिन एक तो दुकान की वजह से सरफिरे लोग भी घूमते रहते हैं, ठीक है, और इतना मतलब ब्लॉक कर देते हैं कि बच्चों को आने जाने में बड़ी दिक्कतें होती हैं। हमारे से बार बार ये लग जाती है, बार बार हटती है, बार बार लग जाती है। जी जी, तो मिली भगत लग रही है सर बिल्कुल स्थानीय विधायकों का मिला भगत है इसमें। दुकान आपकी है? आपकी है, किराए पे है? अपना। ये एमसीडी ने हटा दिया था, फिर से लगा लिया आपने, इसकी वजह? और तो वही प्रधान सब जाने जैसे हटता है फिर लगवाता है। प्रधान फिर लगवा देता है। दुकान आपका ही है? ये एमसीडी ने हटा दिया था, फिर लगा लिया आपने? लगा लिया, ये लगा के लिया, अब सब जानते हैं, लगा लिया। अब लगवाओगे जब ही लगाएंगे ना। किसने लगवाया? अब जो लगवाया वो प्रधान जी हैं, और कौन है? प्रधान जी का नाम? मेरे 16 साल हो गए, मगर अब ज़्यादा आतंक मच रहा है। अच्छा। आज से 12-13 साल पहले इतना नहीं था रकम। अब तो समझ लो कि कोई पता नहीं, अभी 1 घंटे में हो जाए, आधे घंटे में हो जाए। कल सवेरे पता चला कि कल सवेरे मंडी है ही नहीं यहाँ पे। दुकान आपकी, रेडी आपकी है? आपकी किसकी है? ये इसी का है, मालिक का है। मालिक कहाँ है? वो मंडी गया हुआ है। मंडी गया हुआ है। तुम्हें किराए पे दे रखी है? किराए पे दी हुई है? हम काम करते हैं। काम करते हैं, मालिक मंडी गया है। हाँ, तो कब से लगा रहे हैं? इतना का नहीं है। अच्छा, क्या नाम है भैया? रंजीत कुमार। हैं? रंजीत कुमार। रंजीत, ये रेडी क्यों लगा रखी है आपने सड़क के ऊपर? सही, हम तो यहाँ काम करने वाले हैं, वो मालिक लगा बोला है ना। मालिक कहाँ है? मालिक को मार्केट गया है। तो मालिक को किराया देते हो आप लोग? हम थोड़ी मालिक को किराया देते हैं, वो हमको मतलब काम के लिए रखा देता था। है आपको? अच्छा, तो सड़क के ऊपर कितनी बार हट चुका है ये? सरकार ने कितनी बार हटा दिया है? वो तो बहुत हाली हटाता है। अब हम थोड़ी यहाँ पर आए हैं, हम पहली बार आए हैं। अच्छा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। आपकी भी रेडी है क्या? कौन सी वाली है? सेब क्या रेट दिया है? सेब 140 रुपये सर। 140 रुपये। अच्छा, ये बताओ, जो सड़क के ऊपर आपने लगाया हुआ है, ये कितनी बार हटा चुका है सरकार? ये तो सर बहुत बार हट चुका है। बहुत बार हट चुका है। तो क्यों बार बार आप सड़क के ऊपर लगा लेते हैं? मेरे पास सर दूसरा काम नहीं है।
दूसरा कोई काम ही नहीं है। अच्छा अच्छा। इतना पढ़े लिखे भी नहीं है जो कोई नौकरी कर सके। तो इससे जाम लगता है ना सड़क के नहीं ऊपर सर, आप लगाते इससे हैं। कोई जाम नहीं लगता सर। अच्छा। ये अभी सफाई हो रहा है ना, हम लोग पीछे करके लगाते हैं। तो एमसीडी वाले आते हैं, नुकसान करके चले जाते हैं। अब तो मजबूरी में सहना पड़ता है। हाँ, आप भी लगाते हैं? कितने हाँ टाइम से जी। लगा रहे हैं? हमारे वो 17-18 साल हो गए, यहीं बचपन पे से लगा रहे हैं 17-18 से? हाँ जी, बचपन से हो गए तो हैं। आपकी अपनी है या किराया देते हैं? अब नहीं है भैया, किराए पे यहाँ कोई नहीं है। तो एमसीडी कितनी बार हटा चुकी है? एमसीडी हटा देती है, धीरे थोड़ा मोड़ा लगा लेते एडजस्ट करके। तो एमसीडी के हटाने के बाद भी लग कैसे जाती है दोबारा? तो पुराना तो जाए कहीं भैया, हाँ, तो आप लगा लेते हैं बार बार? पुराना है तो यहीं तो लगाते तो हैं, MCD जगह हमें दे कहीं फिर। सरकार कितनी बार भी हटाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कहना चाह रहे हैं? फर्क तो पड़ता ही है भाई साहब, बिना फर्क के थोड़ी पड़ेगा। बार देश बार के आप लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। मतलब कहने का ये सरकार या तो नई जगह दे या फिर यहीं लगाएंगे। जगह देगा तो हम खुद चले जाएंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। अब बचपन बीत गया यहीं पे तो जाए कहाँ से। कितनी रेडियाँ लगती हैं आपकी? एक रेडी लग रही है। एक रेडी लगती है। आपकी कितनी लगती है? सर हम तो काम कर रहे हैं, सारे फोटो हम तो सर काम कर रहे हैं। हाँ, एक लगता है। कितने टाइम से लगा रहे हैं? फूल की दुकान है हमारा। सड़क के ऊपर लगाते हैं, लोगों को परेशानी नहीं होती इससे? हम तो साइड में लगाते हैं ना, हैं? हम तो साइड में लगा रहे हैं। है तो सड़क के ऊपर। सड़क के ऊपर तो है ही है। कितनी बार हटा चुके हैं सरकार? सरकार तो हम 30-40 साल 35 साल तो हमारे को हो ही गया, जब से हम तो इधर ही लगा रहे हैं। बार बार हटा देते हैं और आप बार बार लगा लेते हैं। क्या करें, अब कहाँ जाएंगे, पढ़े लिखे है भी नहीं। ठीक है। तो जब हटाते हैं और फिर दोबारा लगाते हैं तो पुलिस वाले कुछ नहीं कहते? क्या कहेंगे, वो भी जानते हैं कि कमाने खाना इसको यही है, कहाँ पढ़े लिखे तो है ही नहीं। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं। प्रधान से लेते होंगे? जो लाइट जलाएगा वो पैसे लेगा ही लेगा, नहीं लाइट जाएंगे तो पैसे नहीं देगा। तो कितने सालों से लगा रहे हैं आप? हमारे को तो हो गया 30 साल हो गया। मेरे पापा पहले काम करता था। तुम्हारी अपनी है या किराए पे है? अपनी लगाते हैं। अच्छा, तो क्या बेचते हो? तो फूल माला का दुकान है। यहाँ पे ऐसे लोग जिनकी 4-4 रेडी है, हाँ, वो है 4-4 भी है, एक अब वो ये नहीं मालूम सर, मुझे अपने काम का टाइम ही नहीं मिलता, दूसरे का काम का क्या देखेंगे। तो आज से पहले दर्जनों बार डाबड़ी फ्रूट मार्केट पर सरकार का पीला पंजा चला, इसको हटाया गया, क्लियर किया गया, लेकिन महज 5 घंटों के अंदर ये मार्केट और भी बेहतर तरीके से उभर कर सामने आती है। और ये दुकानें जो आपको नज़र आ रही हैं, कई बार इनको हटाया गया है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ सड़क है, ये जहाँ हम मौजूद हैं, और सामने की तरफ आप देखेंगे पूरा सड़क के ऊपर रेहड़ियाँ लगाई हुई हैं, सड़क के ऊपर ही पूरा इंक्रोचमेंट किया हुआ है। और कई बार इसको हटाया गया है। जब भी ड्राइव चलती है ये लोग अपना सामान स्कूल के अंदर फेंक देते हैं, जो इनकी क्रेट्स होती हैं, जो जब ज़रूरी सामान होता है ये लोग स्कूल के पीछे फेंक देते हैं। और उसके बाद जब ड्राइव ख़त्म हो जाती है फिर से वो इंक्रोचमेंट, फिर से वही सामान एक बार फिर से लौट आता है। तो सवाल यही है कि सरकार जो भी ड्राइव चला रही है, क्या ये ड्राइव परमानेंट सॉल्यूशन है? क्या इनसे पक्का इलाज होगा कब्ज़ाधारियों का? ये एक बड़ा सवाल है। प्रधान जी, नाम बता दीजिए पहले। नमस्कार सर, मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं डाबड़ी फल सब्जी मंडी का प्रधान हूँ। आप बड़ों के आशीर्वाद से। अभी हाल ही में बुलडोजर चला था यहाँ पे, आपने देखी होगी जी पूरी जी कार्रवाई। जी जी मैम। सारी दुकानें हटवा दी थी। जी मैम। उसके बाद दोबारा ये लगने लगी, इस पे क्या कहेंगे? जी मैम, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को और हमारी दिल्ली सरकार को, ये मैं बताना चाहूँगा कि ये जो जगह है ये डाबड़ी फल सब्जी मंडी है। और ये मंडी है और इस मंडी में मैं पिछले 38 वर्षों से काम कर रहा हूँ। यहाँ पर जो भी कारोबारी हैं, कुछ लोग फल बेचने का कारोबार करते हैं, कुछ लोग सब्जी बेचने का कारोबार करते हैं और कुछ लोग यहाँ पर मछली बेचने का कारोबार भी करते थे, जो कि कुछ समय पहले एमसीडी ने, जो लोग फिश और चिकन बेचते हैं उनकी दुकानों को एमसीडी ने सील किया। ये मार्केट बहुत ही पुराना मार्केट है और यहाँ पर गरीब लोग मतलब मेहनत मजदूरी कर, पूरे क्षेत्रवासियों की सेवा कर और फल सब्जी बेच कर अपना जीवन यापन करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, सन 2000 में डीडीए द्वारा इस मार्केट का सर्वे कराया गया, तो 200 जो टोटल डीडीए ने 288 लोगों को यहाँ पर मंजूरी दी दुकान देने के लिए, जिसमें 202 लोगों को डीडीए ने दुकानें आवंटित की और उसका जो उचित मूल्य था वो डीडीए ने हम सब गरीब दुकानदारों से लिया। उसमें कुछ हमारे जो दुकानदार साथी, मतलब जैसे उन्होंने डीडीए अफसरों ने ये कहा
कि आप अपने राशन कार्ड, अपने पहचान पत्र वगैरह लेकर और वहाँ पर अपना सूची में नाम दर्ज कराएं। तो कुछ साथी ऐसे भी थे जिनके पास उस समय पहचान पत्र नहीं थे, जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे, तो वो साथी अपने हक से वंचित रह गए। 202 लोगों को डाबड़ी मोड़ पर डाबड़ी फल सब्जी मंडी के नाम से डीडीए से दुकानें अलॉट हो रखी है, और जिसका डीडीए ने जो भी कोर्स रखी थी वो सभी दुकानदार भाइयों ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से लोन लेकर डीडीए को पूरा पैसा दिया, और डीडीए ने उन लोगों को दुकानें भी अलॉट कर दी हैं। उसी बीच में जो कुछ हमारे साथी जो अपने हक से वंचित रह गए, वो यहाँ पर ज़्यादातर साथी फ्रूट बेचने का कारोबार करते हैं। अब वो फ्रूट बेचने का जो कारोबार करते हैं, आप की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, स्ट्रीट वेंडर एक्ट 2014 के तहत दिल्ली सरकार ने और एमसीडी ने और एक सर्वेयर कंपनी ने टाउन वेंडिंग कमेटी के साथ मिलकर सर्वे किया, तो ये जो भी यहाँ पर वेंडर बैठे हुए जो फ्रूट बेचने का कारोबार करते, सभी रजिस्टर्ड वेंडर हैं, और इनको सरकार ने, दिल्ली सरकार ने, एमसीडी ने मिलकर एक सीओबी जारी किया, जो जिसे कहते हैं कि भाई सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग प्रमाण पत्र मिला हुआ। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इन सभी गरीबों को कोविड के बाद लोन वगैरह भी दिया गया, जो सभी साथियों ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन लेकर और अपना छोटा छोटा व्यवसाय कर रहे हैं। प्रधान जी, ये बताइए, आप बता रहे हैं कि सारे रजिस्टर्ड हैं, सारे गवर्नमेंट अप्रूव्ड हैं, लगभग 10 से 12 बार यहाँ पर ड्राइव चली है और पूरा क्लियर करा दिया गया है, तो प्रशासन को ये चीज़ें नहीं पता था? प्रशासन ने गलती करी है? जी सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, प्रशासन से मेरी प्रार्थना वंदना है, और तकरीबन प्रशासन को भी जानकारी है, क्योंकि एमसीडी डिप्टी कमिश्नर साहब की तरफ से सभी दुकानदार भाइयों को सीओबी जारी किए हुए हैं। प्रधानमंत्री साहब की तरफ से सभी लोगों को एलवार मिला, और इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन मिला। सरकार को जानकारी है, लेकिन प्रशासन ने बलपूर्वक कार्रवाई कर हम गरीब वेंडरों को उजाड़ दिया। बाकी मेरी फिर भी सरकार से, प्रशासन से प्रार्थना वंदना है कि हम गरीब दुकानदार भाइयों को यहाँ पर कारोबार करने की अनुमति मिले, इसके लिए हम सदैव आभारी रहेंगे। और जब तक मतलब गवर्नमेंट हमें जगह ना दे, जब तक हमें यहाँ पर कारोबार करने दिया जाए। मैं तो गाँव से आया हूँ ना, 10-15 दिन हुआ है। विकास कुमार है। मालिक कोई और है? हाँ, वो मंडी गया हुआ है। अच्छा, तो एमसीडी कितनी बार तोड़ चुकी है उसको? वही जब महीने में 2-3 बार हो ही जाता है। तोड़ने के बाद कैसे लगा लेते हैं आप? अब उतना हमको पता नहीं सर, वो मंडी के जो लगाते हैं वही लगाते हैं, हमको पता नहीं है। अच्छा, आप क्या धंधा पे हैं? हाँ, वापस के मामला बोला, चलो बैठो अपना, मैं मंडी से आ रहा हूँ। सड़क के ऊपर लगाया हुआ है आपने ना? ठीक है, मालिक को आने दो। भारत से आप लोग रेडी लगा रहे हो, परमिशन वगैरह मिल रही है? नहीं, परमिशन इसमें कुछ नहीं है। मतलब अभी भी अवैध तरीके से लगा रहे हो? अब जैसे समझिए, अवैध तरीके का कहते हैं, अवैध तरीके तो सरकारी है, पूरी सरकारी अवैध है। हाँ, कौन का कहते हैं ईमानदारी से चलता है। तो अभी कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास परमिशन हो, आजकल तो कोई कागजात हो, एमसीडी? हाँ, यो कागज तो हैं सबके पास, मगर जमीन के? जमीन, अरे सरकारी जगह के कागज नहीं है। जैसे कि 15 साल से, कोई 20 साल से, कोई 25 साल से एमसीडी की रसीद हैं। एमसीडी के जो पैसा आप देते हो उस चीज़ की रसीद है, जो चालान भर के आते हैं। अच्छा, तो जब आपको सिर्फ पता है कि बार बार चालान भरना ही पड़ रहा है, तो मत लगाओ, सरकार से मांग करो ना कि भाई हमें जगह दे सरकार। अरे बतेरी कर लेते हैं सब, ऐसे ही है, सब एक दूसरे से मिल के नहीं, सब काम, सब आप भी जानते हो, सब होते हैं। बाकी ये कि गरीब आदमी पिसता है इसमें। 4-5 महीने पहले पूरा क्लियर कर दिया था। जो पूरा हटा दिया था। यही जो स्कूल का जो कहानी थी वही थी। स्कूल है सामने? हाँ, ये स्कूल तो है ही है। मतलब आप ये देखें कि स्कूल है यहाँ पे, एमसीडी का ही है, हमें नहीं नज़र आया। हम जहाँ यहाँ पे पहुँचे हैं तो ये भी मंडी का एक हिस्सा बन चुका है, तो ये स्कूल है ना। तो इसके सामने भी आप लोगों ने रेडी लगाई, क्या हुआ था यहाँ 4 महीने पहले? ये तो मुझे भी नहीं पता इतना। 4 महीने पहले यहाँ कुछ हुआ? यही जो बता रहे भैया वो भी पता है, ऐसी बात नहीं, सब कुछ पता है। मेरी कहने से तो नहीं पता होगा। तो आपकी फिर रेडियाँ हटवा दी थी? हाँ, पूरी मंडी साहब। हाँ, यही समझ लिए, लगवाई है, लगा ली है। बात वही है कि भाई कुछ पर्चियाँ हैं, कुछ रसीदें हैं, कुछ। सर लेकिन आप भी तो ये बात मानते हैं ना, पर्ची रसीद होने से अब एक बार बताइए, कितने टाइम से लगा रहे हैं?
ये अभी दुकानें वहाँ से हट गई है तो इस साइड लगी हुई है अभी दुकान। अच्छा, कितनी बार तोड़ा है एमसीडी ने, कितनी बार हटाया है? एमसी बाट तो आती रहती है, महीने में ही आती रहती है, पर अभी हटा नहीं दी। दोबारा लग कैसे जाती है सड़क के ऊपर? अब सर वो तो प्रधान से बातचीत है, वो है वही करता प्रधान है। लगवा देता है। प्रधान प्रधान को कैसे अलाउ कर देते हैं? पुलिस से सर वो तो उनको ही पता होगी सर, हमको तो पता नहीं था। ठीक। तो पहले हमने यहाँ पर आपको दिखाया भी किस तरह से एमसीडी की ड्राइव चलाई गई, एलआई ने किस तरह से रेहड़ियाँ उठाकर ट्रक में भरी, हमने तारीफ भी करी, लेकिन वो इंक्रोचमेंट फिर से लौट आया और बहुत जल्द लौट आया। तो सवाल यही है कि जब इंक्रोचमेंट हटाया जाता है तो रिमूवल मेंटेन क्यों नहीं हो पाता? किसकी मिलीभगत से ये इंक्रोचमेंट, ये दुकानें, ये मंडियाँ फिर से लौट आती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा